लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। इस उम्र के अंदर ही करोड़ों रुपए के मालिक होना और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों के अंदर बेपनाह जायदादें होना। इसी तरह से आज की इस हुकूमत से ये सवाल कि 2.5 साल के करीबन अरसे के अंदर आपने पाकिस्तान के दूसरे सूबों के साथ क्या किया। ख़वातीन और हज़रात, ये वो सवाल हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान मरियम नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इमरान खान साहब से कर रहे हैं। आज का ये दिन इसलिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को देख रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन GB के अंदर नहीं बल्कि कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर के अंदर भी लड़ा जा रहा है। और इसकी वजह यही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया है और बहुत मुनज़्ज़म जो है वो कैंपेन्स भी चलाई गई हैं। इन कैंपेन्स के अंदर हमने एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी देखा जो हमारे कुछ सालों से हमारी सियासत का एक वतीरा बना हुआ है। कुछ तो नहीं बल्कि कहूँगा दहाइयों से हमारी सियासत का वतीरा बना हुआ है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की आराएँ हैं, बातें हैं, लेकिन हम आज अपने इस ब्लॉग के अंदर कुछ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से, कौन जीत रहा है। और यकीनन ये सवाल वो है जो आप और हम जानना चाहते हैं। मेरा लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है वो, और किस तरह से वो हुकूमत बनाई जा रही है, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। इस ब्लॉग के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएँ। ख़वातीन और हज़रात, थोड़ा सा दुख इस वजह से ज़रूर हुआ कि नौजवान लीडर ने जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज़ किया, एक तरफ तो उनको ये क्रेडिट जाता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ शरीफ को, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये ज़रूर कि 10 साल की इनकी हुकूमत इन अपने जलसों के अंदर, अपने बयानिए के अंदर फ़ौज के हवाले से बात, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात, इमरान खान की हुकूमत के कुछ दिनों के अंदर जाने के हवाले से बात करते रहते आप। लेकिन अगर इसके साथ साथ में आप ये बातें करते कि आपने अपने अपने 5-5 सालों के अंदर यहाँ की आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया और आने वाले दिनों में और क्या क्या कुछ करना चाहते हैं, तो और भी अच्छा होता। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह से इमरान खान की जानिब से भी, या उनके जो लोग थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इमरान खान ख़ुद भी वहाँ पे आए, अबूरी सूबे का दर्जा जो है वो दिया, जिसके ऊपर उनके साथ साथ में दूसरी जमातें भी ये खुशाइंद बात है कि इसके ऊपर राज़ी हैं। इस सूबे को के बाद जो है वो इसकी डेवलपमेंट में वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ इसमें शामिल है। लेकिन अब हम इलेक्शन की सूरत हाल की तरफ देखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस इलेक्शन के अंदर जो है वो अब नज़र आ रहा है, या हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ या बहुत सारे हलकों के अंदर जो है वो लीड कर लेगी। गैलप के सर्वे भी जो है वो कुछ ऐसा ही बता रहा है, गो कि इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन गैलप ने 2 दफ़ा जो है वो अपने सर्वे की तस्दीक भी की है। इस सर्वे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे, जबकि नवाज़ लीग तीसरे नंबर के ऊपर दिखाई जा रही है। 23 सीटों के ऊपर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन हो रहा है। 327 उम्मीदवार इनके ऊपर जो है वो उम्मीदवार हैं, और आपको बताते चलूँ कि 199 उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इतनी तादाद के अंदर ये आज़ाद उम्मीदवार हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये किसको फ़ायदा उठाएंगे, किसके वोट को तोड़ेंगे। यकीनन जो है वो नवाज़ लीग के वोट को जो है वो तोड़ा जाएगा, टूटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके वोट के ऊपर भी जो है वो धचका लगेगा, और यकीनन तहरीक इंसाफ के वोट भी जो है वो कुछ जाएंगे इनकी तरफ। लेकिन ये आज़ाद उम्मीदवार जो है वो एक भरपूर किरदार अदा करेंगे कल को यहाँ की गवर्नमेंट फॉर्म करने के हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो है वो 23 सीटों के अंदर जो है वो मुकाबला है, और इस मुकाबले के साथ जो है वो क्या फॉर्मुलेशन आती है। पाकिस्तान के साथ जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ दे रही है, गो कि उनके अपने उम्मीदवार, बड़े तगड़े उम्मीदवार जो है वो 3 सीटों के ऊपर खड़े हैं, लेकिन वो क्या सीटें निकाल पाते हैं या फिर नहीं है। 23 में से जो एक अमूमी तज्जिया मेरा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 से 9 सीटें जो है वो, या 10 सीटें जो है वो तकरीबन PTI निकालने में कामयाब होगी, और इसके साथ साथ में फिर वो फॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट आज़ाद उम्मीदवारों और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अपना एक जोड़ करके। ये हुकूमत कितनी ताकतवर होगी, क्या कुछ देगी, ये आने वाला दिन बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर ज़्यादा ये दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसी के साथ साथ में नून लीग, अगर ये जो है वो
इस तादाद के अंदर जो है वो वहाँ पे सीटें निकालने के अंदर कामयाब हो जाती है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म कर ले मिल के, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। लेकिन ये आने वाले दिनों में ही जो है वो हमें पता लग जाएगा, थोड़ी ही देर के बाद। ख़वातीन हज़रात, आज जब पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, गिनती जारी है, कहीं कहीं के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात भी जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो है वो लोग लगाते हैं। इलेक्शन ने जो है वो ये साबित कर दिया, और हमारा तो ये ट्रेडिशन भी है, और यकीनन बहुत सारी जो है वो बदइंतज़ामी भी हमें जो है वो देखने में आती है इलेक्शंस के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, 3 चीज़ें बहुत अहम हैं इलेक्शन के अंदर। आम लोग जो है वो ये देखते हैं कि जो इलेक्शन में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए कल क्या किया, आज कहाँ पे खड़े हैं, और आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या देके जा रहे हैं। कल की कहानी तो जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। आज के हालात में हमने देखा कि एक मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो बयानिए के साथ को कि बहुत बड़ा मोमेंटम बनाया गया, मोबिलाइज़ किया गया वोटर्स को, लेकिन उसी के साथ साथ में जो है वो वही सियासत जो हम पहले भी देखते थे, वही नफ़रत की सियासत जो है वो हमें देखने के अंदर वहाँ पे भी नज़र आई तीनों जमातों की जानिब से। आने वाले कल के हवाले से जो है वो हम ज़रूर देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो यकीनन अपने इलाके की तरक्की देखना चाहते हैं। NFC अवार्ड के अंदर दूसरे सूबों के अंदर तो सब के फ़ंड्स जो हैं वो पहले से मुख्तस हैं, चाहे कोई भी जीतता है कोई भी हारता है, लेकिन यहाँ पे सूबे के अंदर फ़ंड्स जो हैं वो मुतय्यन नहीं है। यानी इसके अंदर हुकूमत जो मौजूदा होती है उसकी तरफ से जो है वो आपको परमिशन या आशीर्वाद जो है वो होना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी जो हुकूमत लीड कर रही होती है, यकीनन अगर वही गवर्नमेंट जो है वो उस सूबे में के अंदर भी, बल्तिस्तान में भी बने, तो वो ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके फ़ंड्स वगैरह के लिए जो है वो ज़्यादा बड़ी एलोकेशन जो है वो कर सकती है। इसी वजह से जो हमें हमारे रिपोर्टर्स या हमारे लोगों ने, तजज़ियाकारों ने, जो मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि वहाँ के अवाम का रुझान जो है वो इस हवाले से देखा जा भी रहा है। पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो है वो अपने इलाके की है, उसकी डेवलपमेंट की है, और शायद यही वजह है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ़ का साथ दे रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आने वाले दिनों के अंदर हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल के लिए थोड़ा सा तज्ज़िया मैंने आपके लिए पेश किया, और बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि ये बातें जो हम कर रहे हैं ये सही हैं या फिर नहीं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।